हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना बीएड का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि अपना बीएड का एक्सपीरियंस बताओ, हमें भी बताओ कि हम कैसे बीएड में एडमिशन ले सकते हैं और क्या स्टडी करी, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कि जो मेरी 4 मंथ की टीपी थी वो ऑलमोस्ट एंड है, ऑलमोस्ट नहीं मतलब 2 दिन बचे हैं, तो वो एंड है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं शेयर करती, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है शेयर करने का अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। उस टाइम 1 मंथ की जो इंटर्नशिप लगाई थी उस टाइम से लेकर मेरे को मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने कहा अब मेरा 4 मंथ का टीपी हो गई है, तो अब मैं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर। तो चलो पहले मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। जो हमारा बीएड का वो होता है, वो पीरियड होता है, वो होता है 2 साल का। ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बीएड से रिलेटेड एंट्रांस के बारे में भी बताऊंगी और टेट के बारे में भी बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन दी है जितनी इम्पोर्टेंट थी, और जो हमने किया है बीएड में वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट सेम तो हमारा कॉलेज में बीतता है, क्योंकि फर्स्ट सेम के 6 महीने हैं जो वो हम लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में जो हमारे को टीचर्स बताते हैं, जो समझाते हैं, वो समझते हैं हम लोग कि हमारे को टीचिंग कैसे करनी है और हम बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं जो मेन होता है। तो वो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें जो मेन है। तो हमारे को बहुत सारी स्टेप्स बाय स्टेप्स बताते हैं कि आपको डस्टर कैसे पकड़ना है, चौक कैसे पकड़नी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं फर्स्ट सेम में। क्योंकि उसके बाद हमारा ये होता है कि सेकेंड सेम में क्या होता है, हमारे सेकेंड सेम में हमारा 1 मंथ की टीपी लगती है, जिसमें कि हमारे को स्कूल अलॉट होते हैं। तो बच्चों के हिसाब से स्कूल्स मिलते हैं। कुछ बच्चे एक स्कूल में जाएंगे, कुछ बच्चे एक स्कूल में जाएंगे, मतलब कि पार्टीशन होता है बच्चों का। एक ही स्कूल में सारे बच्चे नहीं भेजते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसे जाते हैं। और फिर वो हमारा इंटर्नशिप का क्या होता है कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्कूल का सर्वे होता है एक हिसाब से, टोटल सर्वे। जो भी स्कूल में एमडीएम में सब कुछ, पूरा स्कूल का, कितनी क्लासेस है, कितने बच्चे हैं, कैसा रहता है वहाँ का, असेंबली क्या कैसे कराते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं। और उसके रिगार्डिंग हम एक फ़ाइल बनाते हैं। जिसने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखोगे ना, चेवा वाला मैंने ऑलरेडी डाली थी चेवा में, जब हमारी इंटर्नशिप लगी थी तो हमने इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनाई थी। तो उसमें सारे रिपोर्ट्स थी हमारी, एक्टिविटी रिपोर्ट्स, वहाँ पे जो स्कूल में होता था जितना भी था, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डाली थी फाइल में। तो वो ऑलमोस्ट इतनी बन गई थी। कई अलग अलग प्रोसेस, टीचर का भी अलग रहता है, कोई अलग अलग बनवाता है, कोई एक ही में ही बनवा देता है। तो हमारा तो एक ही फाइल बनी थी, वो इतनी मोटी बनी थी। जो दूसरे स्कूल्स थे उन्होंने, किसी ने 2 फाइल्स बनाई थी, 3 फाइल्स बनाई, बट डाटा वही था सेम जो हमारा था। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टीचर आपको कैसा मिला है, तो वो कैसे बनवाता है। तो ठीक है। और फिर उसके बाद और साथ में ऑब्जर्वेशन फाइल भी मिलती है हमारे को 1 मंथ इंटर्नशिप के लिए, वो भी फिल करनी पड़ती है। और साथ में माइक्रो फाइल्स मिलती है। मैं फाइल दिखाती हूँ। माइक्रो टीचिंग, हाँ ये वाली है हमारी माइक्रो। इतनी पतली पतली होती है, ये माइक्रो फाइल्स होती है। इसमें लेसन प्लान्स बनते हैं, और ये होते हैं 10 लेसन प्लान्स होते हैं टोटल, ऐसा होता है। तो 10 लेसन प्लान्स होते हैं, पूरी फिल करनी पड़ती है। इसमें सब चीज़ें होती है कि हमने कैसे पढ़ाया, कौन सी टेक्निक से पढ़ाया, कैसा किया, बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन था, वो सारी चीज़ें इसमें लास्ट में होती है। तो वो टीचर जब आप पढ़ाते हो, जब आप लेसन प्लान डिलीवर करते हो, तो टीचर्स उस पर टिक मारते हैं कि हाँ ये किया था। ठीक है। ये हमारी सेकंड सेम की फाइल। जो ऑब्जर्वेशन फाइल है, तो ऑब्जर्वेशन फाइल कुछ ऐसी होती है। तो ये बहुत मोटी है, और जो 1 मंथ की होती है वो पतली होती है। ठीक है, ऐसी होती है वो सेम। हमारे बाकी अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, बट जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, जहाँ से मैं बीएड करी हूँ, वहाँ की ऐसी है। और फिर उसके बाद हमारा सेकंड सेम, जब 1 मंथ की टीपी हो जाती है, फिर उसके बाद वापस कॉलेज आते हैं। कॉलेज में फिर वो हमारा सबमिशन होती है। सबमिशन के साथ साथ वहाँ पर हमारा वाइवा भी होता है।
कि हमने 1 मंथ की टीपी में, टीपी नहीं बोलते, इंटर्नशिप, 1 मंथ की इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा। तो टीचर्स बैठे होते हैं, आपकी फ़ाइल देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं कि आपने कैसी क्रिएटिविटी करी है, कैसी फ़ाइल बनाई है और आपने क्या क्या सीखा वहाँ पर जाके। तो वो चीज़ें होती है। तो हमारा सेकंड सेम हो गया, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। थर्ड सेम में आपका क्या होता है, थर्ड सेम में स्टार्टिंग में जैसे ही थर्ड सेम स्टार्ट होता है, सिमुलेशन की फ़ाइल बनने को होती है हमारे पास। ये रही हमारी सिमुलेशन की फाइल्स, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, 10 लेसन प्लान बनते हैं। ये 10 लेसन प्लान बनेंगे दोनों फाइल्स के। 2 फाइल्स होती है आपके, 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। को जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका मैथ्स और साइंस, और जो मेडिकल वाले हैं उनका लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। मतलब मेरा भी, मैं नॉन मेडिकल वाली हूँ तो मेरा है फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सिमुलेशन वाली फाइल्स थर्ड सेम की स्टार्टिंग में बन जाती है। वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट जब सेकंड सेम की इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हम जब कॉलेज जाते थे तो हमारे को मैम ने वहाँ पे बताया था कि कैसे सिमुलेशन की फाइल्स बनानी है, कैसे लेसन प्लान्स बनेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें बता दी थी ताकि हम एग्ज़ाम्स के बाद इनको अच्छे से कंप्लीट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा थर्ड सेम आया तो थर्ड सेम में सिमुलेशन की फाइल्स पहले बनती है, फिर उसके बाद सबमिट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारी 4 मंथ की टीपी लगती है तब हमारे को मिलती है ये वाली फाइल्स, देख लो। तो ये फाइल्स है हमारी 4 मंथ टीपी की। और इसमें क्या करना पड़ता है इसका मैं बताती हूँ आपको। इसमें बनते हैं आपके 50 लेसन प्लान एक फाइल के, यानी कि टोटल है 100 लेसन प्लान। और वो कैसे बनते हैं, जब आप स्कूल जाते हो, जो चीज़ आप बच्चों को पढ़ाते हो उससे पहले इसमें लेसन प्लान बनना चाहिए। क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब आप स्कूल जाओगे शाम को आपका लेसन प्लान आपने बनाओगे कि आपने कल बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो उसके बारे में सारा लिखोगे रिलेटेड टू टॉपिक। और बुक्स होनी चाहिए, मैं तो NCERT वगैरह PDF वगैरह में होती है अब तो ऑनलाइन, तो बेटर है। तो इसमें हमारा ये रहता है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाना है हम वो डालते हैं। सबसे पहले होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता है, तो उसके बारे में उनसे पूछते हैं इनडायरेक्ट वे से, ताकि उस जो हमारा टॉपिक होता है उस तक पहुंच सके। कुछ ऐसा वाला प्रोसीजर रहता है। फिर उसका जब हम उस प्रोसेस तक पहुंच जाते हैं, अगर उन लोगों को नहीं आता है तो हम उनको अच्छे से क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और अपना चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं, अपना जो टॉपिक होता है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा लेसन प्लान जब डिलीवर हो जाता है तो हमारा जो टीचर होता है वो हमारी क्लास में ऑब्जर्व करने आता है। तो हमारी फाइल्स हमेशा साथ रहती है और जो टीचर होता है वो आपके क्लास में आता है, आपको देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं, सही मतलब कि जो तरीका है वो अपना रहे कि नहीं अपना रहे। फिर हमारी फाइल्स चेक होती है। और सबके यहाँ पर ऐसा ही होता है। जो प्रोसीजर है B.Ed का वो ये है कि आपका टीचर आपके साथ जाएगा, आपको ऑब्जर्व करेगा और वहीं पे फाइल चेक होगी। लास्ट में लिख भी देते हैं जो जो मिस्टेक्स होती है वो सारे आपके लेसन प्लान में लिखी होती है लास्ट में, कि ये वाला फॉलो नहीं किया गया और ये वाला किया गया, वो सब चीज़ें लिखते हैं। और साथ में जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि क्लासमेट्स होते हैं, वो आपकी क्लास में आते हैं आपको ऑब्जर्व करने। जो मैंने ये वाली ऑब्जर्वेशन फाइल बताई ना, ये वाली ऑब्जर्वेशन फाइल उसी के लिए होती है कि बच्चे ने कैसा पढ़ाया, बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव था, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव वो क्लियर था कि नहीं था, जो आपने डाटा लाया है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज था, बच्चों के लिए अच्छा था, और बच्चों की इंटरेक्शन थी पढ़ने में, और क्लास कंट्रोल कैसी थी, ये सब चीज़ें होती है इसमें ऑब्जर्वेशन फाइल। तो इसमें वो रेट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो ये हुआ, ये वाला प्रोसीजर है 4 मंथ की टीपी का, ये पूरी 4 मंथ की टीपी का प्रोसीजर है, ठीक है। और इसी 4 मंथ की टीपी में हमारे को सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले जब हमारी 4 मंथ की टीपी स्टार्ट होती है हमारे को ये बताया जाता है कि आपके पास एक वाइट चार्ट होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, चौक होनी चाहिए, जो कि फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल। और ठीक है, ये चीज़ें होती है। ये चीज़ किस लिए, क्योंकि आप हर एक लेसन प्लान में चार्ट तो नहीं कर सकते। वैसे ये और रहता है कि हर एक लेसन प्लान में आपको चार्ट चाहिए, लेकिन कभी हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं है चार्ट की, आप इस पे लिख के ले जा सकते हो, और ये हमेशा साथ होना चाहिए। और इस पे क्योंकि बच्चों को कुछ भी समझाना हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये इस पे लिख दिया पहले ही, ताकि बच्चों को जाके वहाँ पे ऐसे किया और पॉइंटर्स के साथ ये करके, क्योंकि पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये। और फिर उसके बाद आती है बारी हमारे चार्ट्स की। चार्ट्स बहुत सारे हैं, इसके अंदर अंदर फोल्डेड है। तो ये चार्ट्स है, जैसे हम लोग क्लास में अपना लेसन प्लान डिलीवर करने जाते हैं, वही चीज़ें, जो चीज़ें चार्ट के थ्रू नहीं पढ़ानी है वो चीज़ें इसके थ्रू, और जो चीज़ें हमारे को लगता है कि नहीं बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कि हमारे को ये होता है कि अच्छे से समझाना है तो चार्ट तो चाहिए होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाती है चीज़ें, नहीं हो जाती है चीज़ें चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो उनके माइंड के साथ खेलने वाला काम होता है, मतलब कि उनके लिए इंटरेस्ट बनाने वाला काम होता है। तो ये चीज़ होती है, कई एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, जैसा जिसको सही लगता है वो चीज़ें। और ये तो हुआ हमारा 4 मंथ का, ये पूरा 4 महीने होता है ना, 4 महीने पूरा चलता है ऐसा। ये चीज़ें लेके जानी है, ये चीज़ें उनको बतानी है, उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, वो सब चीज़ें। और साथ में इसी के साथ साथ हम लोग ये चीज़ें, एक अटेंडेंस रजिस्टर, ये हमेशा होना चाहिए अपने पास, क्योंकि हमारे को क्या होता है कि बच्चों की अटेंडेंस भी लेनी पड़ती है। कौन सी क्लास हमारे को अलॉट हुई है वो दोनों क्लासेस का अटेंडेंस लेंगे पूरे 4 महीने। और उसके बाद जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो जो वहाँ के स्कूल के टीचर्स होते हैं उनका ये रहता है कि हमारे ऊपर ही सब कुछ होता है, तो हमारे को उनका जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं वो भी करवाने होते हैं, और क्वेश्चन पेपर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो ये है वो टेस्ट रिपोर्ट, और इस तरीके से बनाई हुई है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर भी है और जो हमारे मार्क्स है वो भी है, सब कुछ है। ये हमारा काम रहता है ना। और उसके बाद लास्ट ये रहता है हमारा एक्टिविटी रिपोर्ट। अपने तरीके से किसी भी तरीके से ये चीज़ बना सकते हैं, बाहर का फ्रंट जिसने जैसे डेकोरेट करना है वैसे। हमारा ये था कि सबका एक जैसा होना चाहिए, तो एक ने PDF बनाई, उसी को ही हमने डाउनलोड कर दिया और वो पेज चिपका दिया कवर अप करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी फाइल। एक्टिविटी फाइल में इस तरीके से जो जो एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाई जाती है, जो भी की जाती है, वो सब चीज़ें, जैसे कि हमारे स्कूल में हुई थी सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति पर्व, और हिंदी दिवस, चुनाव आयोग, बाल दिवस, ये सब चीज़ें उस टाइम हुई है जिस टाइम हम लोग वहाँ पर थे। वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी हुई है। और इसमें ये रहता है कि जो BEd ट्रेनीज होते हैं उनका पूरे असेंबली पर अपना वो करते हैं, वो लोग सहयोग देते हैं। तो मतलब कि सुबह असेंबली भी करवाते हैं, असेंबली में उनके साथ सारा जो भी रहता है, और जितने भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उसमें भी भाग लेते हैं। भाग इन द सेंस की टीचर्स की हेल्प करते हैं या फिर बच्चों की हेल्प करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हमारे को भी ड्यूटीज़ दी हुई थी कि जैसे सुबह की जो वो रहता है समाचार वगैरह, न्यूज़ वगैरह, वो सब चीज़ें चेक करनी, ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, ब्लैक बोर्ड पे लिखवानी है बच्चों से, सही लिखी है गलत लिखी है, थॉट्स देखना उनके। तो बच्चे आते थे तो वो चीज़ें, ये चीज़ें रहती है इसमें पूरा। मतलब कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, फुल टीचर वाला फील आता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग जब नए नए जाते तो उस टाइम तो ऐसा हो जाता है कि यार ये नए नए नए, बट वो है कि वो सिर्फ एक दिन लगता है, क्योंकि जब आप एक बार सही ढंग से पढ़ाना स्टार्ट करते हो ना, तो उसके बाद वो झिझक हो चाहे जो मर्जी हो, कुछ नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा एक्सपीरियंस मैं सच में बताऊँ तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई उस दिन थोड़ा सा नर्वस थी, क्योंकि वैसे तो मैंने पहले स्कूल में पढ़ाया इन द सेंस कि सिर्फ हफ्ता भर गई थी मैं, ज़्यादा नहीं। तो इतना था, बट BSc के बाद की बात है, तो उस टाइम के बाद तो अब काफ़ी सालें हो गई। तो अभी जब मैं गई तो फर्स्ट डे मेरे को बहुत नर्वस फील हुआ, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं 9th क्लास में गई थी तो उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा था मैं पढ़ाऊँ क्या यहाँ पर। फिर उस दिन फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं करवाया, मतलब फर्स्ट डे तो ऐसा ही रहा था कि फर्स्ट डे ठीक है, अभी नए नए हैं तो जो उनका सिलेबस चला हुआ है वो देखते हैं, जो टीचर्स ने उनको करवाया हुआ है वो देखते हैं कि क्या करवाया है, कितना करवाया है, हमने क्या करवाना है आगे, तो वो चीज़ें। और जो हम BEd को होता है तो वो सारे क्लासेस का मिलता है, लेकिन उस टाइम 10th की क्लासेस चली हुई थी, सॉरी 10th के पेपर चले हुए थे, तो 10th नहीं मिली थी स्टार्टिंग में, बाद में तो सारी क्लासेस दे दी थी। तो यही रहता है कि जहाँ पर +2 तक है वहाँ पर +2 तक भी मिलता है, जहाँ पर 10th तक है वहाँ पर 10th तक, तो सारी क्लासेस मिलती है, सारी क्लासेस को पढ़ाना पड़ता है। और हम लोगों का तो ऐसे रहा, सब
बच्चों का कि आपस का बॉन्ड भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा था अलग अलग होते थे सारे के सारे, 100 स्टूडेंट्स है तो सबका बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाता है, बट जो 4 महीने होते हैं ना, इसमें आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारा बॉन्ड भी वैसा ही अच्छा हुआ है। और अब तो फ़िलहाल 2 ही दिन बचे हैं, फिर इसके बाद छुट्टियाँ हो गई, फिर इसके बाद सब अलग अलग हो जाएगा क्योंकि हॉलीडेज़ है। फिर आगे हमारे 3rd सेम के एग्ज़ाम हो गए, मे बी फ़ेब में हो गए कि मार्च में हो गए, अभी ये भी कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं। और बात रही जिसने बीएड में एडमिशन लेनी है, तो उसको नॉर्मल है, नॉर्मल स्टडी करो यार। और इनफेक्ट बुक्स वगैरह भी आती है तो वो भी, और साथ ही साथ टेट की तैयारी के लिए जो मैंने तैयारी की वो क्या बोलते हैं, टेट की बुक ले ली थी मैंने, हाँ, जिसमें क्या थे प्रीवियस के आई थिंक 11 to 12 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे, तो मैंने वो वाली बुक ली थी, वही पढ़ी। और मेन बात है कि जनरल नॉलेज में थोड़ा अप टू डेट रहे, वो चीज़ सही रहेगी। और बाकी जब तो अपने जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसमें स्किल्ड हो तो फिर तो बहुत ही आसानी है। हाँ, जो एक चीज़ रह जाती है वो चीज़ है साइकोलॉजी, और जिसका मतलब कि जैसे मेरा मैथमेटिक्स है तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स तो ठीक होगा, बट हमारे को केमिस्ट्री में थोड़ा सा इशू पड़ जाएगा। ये मैं मानती हूँ मिथ हो सकता है, बट ये चीज़ है यार, क्योंकि जब आपका केमिस्ट्री के साथ कोई लिंक ही नहीं रहेगा आफ्टर बीएससी क्या, मैंने तो आफ्टर +2 पढ़ी ही नहीं, तो थोड़ा सा मेरे को तो इशू आया पेपर में। और साइकोलॉजी इजी होती है, अगर फर्स्ट सेम में अच्छे से पढ़ ली ना, मैक्सिमम साइकोलॉजी वही आती है टेट के पेपर में, इतना मैं गारंटेड बोल सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा टेट का पेपर आया था वो वही था टोटल। मुझे तो बहुत ऐसा लगा था कि यार सारा फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है, तो वो। और टेट के पेपर अच्छा आता है, इतना टफ नहीं आता है डिपेंड करता है स्टडी पे। और जब बीएड का एंट्रांस होता है तो उसके लिए तो आप नॉर्मल स्टडी करो, और साइकोलॉजी थोड़ा सा पहले से ही ठीक रहता है, क्योंकि उसमें वही पढ़ी जाती देखी जाती कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है, वो कैसे उन क्वेश्चंस को करता है, तो वो है। बाकी ठीक आता है नॉर्मल, इतना टफ नहीं आता है। बाकी बुक्स ले लेना, बाकी पढ़ते रहना, और आराम से हो जाएगा सब कुछ। तो आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो गई हो, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊं। और मैंने इतनी लेट इसलिए स्टार्ट किया है, 9 बज रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन अपना काम कर रही थी, क्योंकि अब जैसे 2 दिन बचे तो थोड़ा सा फाइनल लेसन प्लान्स, अच्छा फाइनल लेसन प्लान, हाँ फाइनल लेसन प्लान का बता दूँगा। जो एक फाइनल लेसन प्लान बनता है, दो मतलब जैसे 2 सब्जेक्ट है तो दोनों के फाइनल लेसन प्लान्स बनते हैं, वो पहले हम लोग बनाएंगे, जो हमारा टॉपिक होता है वो चूज़ करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बनाते हैं, फिर टीचर को दिखाते हैं, फिर वहाँ से अप्रूव होता है, फिर जाके हम लोग उसको फाइनल वर्क करते हैं। और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे को फिर से करना पड़ता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और फिर वो हमारा होता है, लेकिन अभी हमारा 3rd सेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी तो हमारी होगी नहीं फाइनल टीपी होता है, 1 दिन का रहता है वो, तो उस दिन एग्जामिनर आते हैं, बाहर से आते हैं, ठीक है, जो हमारे को एग्जामिन करेंगे, और वो हमारी टीचिंग स्किल्स देखेंगे कि हमने कैसा पढ़ाया, हमने क्या किया, हमने बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन किया, और जो हमारा उसमें बनता है चार्ट और मॉडल और आपके लेसन प्लान, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बाकी तो उसी टाइम पता लगेगा जब हमारे होगा टीचिंग, क्या कहते हैं, डिलीवर करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो हमने वो किया नहीं है, बस ये है कि प्रोसेसिंग चली हुई है, उसके बारे में भी बताते हैं हमारे को टीचर्स, तो अभी वही काम बचा है लास्ट। तो अब लेसन प्लान वो भी लिखना है मैंने, तो आज मतलब ये समझो कि एक हिसाब से तो मैं पूरी फ्री हूँ, बस वो जो फाइनल लेसन प्लान है वो बनाना है, क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि टीचर से अप्रूव हो जाएगा तो फिर ठीक रहता है। बाकी तो जब कॉलेज से हमें बोला जाएगा कि आप अपने फाइनल लेसन प्लान बनाओ, तभी बनाएंगे। हाँ, यही है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम 4th सेम बचा है, 4th सेम में कुछ नहीं होता है, हम लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हमारे को टीचर्स हमारा जो काम होता है वो देखते हैं, सारे टीचर्स देखेंगे ऑब्वियस है। तो फिर हमारे को इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि आपने कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये सब चीज़ होती है। बाकी जो हमारा सिलेबस होगा वो देखेंगे, और इतना ही है तो बीएड का। और एक चीज़ बोलूँ, जो बोलते हैं ना बीएड में बहुत काम होता है, बहुत काम, हाँ बीएड में काम होता है, लेकिन टाइम टू टाइम करते रहेंगे ना तो ठीक रहता है, बर्डन नहीं लगता है। बट थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, ये चीज़ है कि हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, क्योंकि आप सुबह से लेकर स्कूल में रहते हो, फिर शाम को घर आके आपको काम करना पड़ता है, दूसरे दिन जाके आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती है,
सीरियसली हो जाती है, बहुत हो जाती है। मुझे खुद पता है ना, जब बच्चों का सिलेबस होता है ना, टीचर्स बोल रहे थे आपको कि सिलेबस करवाओ, साथ में बच्चों के टेस्ट भी लेने हैं, पेपर भी सर पे होता है, FA3 FA4 ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, टेंशन हो जाता है। फिर अपनी फाइल्स भी देखनी है, बच्चों का भी देखना है, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में, क्योंकि बच्चों के टेस्ट भी चेक करने होते हैं, अपनी फाइल्स भी चेक करवानी होती है, अपनी फाइल्स भी लिखनी होती है, चार्ट भी बनाने होते हैं, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब चीज़ें बहुत हो जाती है हेक्टिक। मतलब ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं होता है, सच में होता है यार, बट ठीक है, एंजॉय करके करेंगे तो इजीली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने भी बहुत इन्जॉय भी किया और काम भी किया, अच्छे से हमारा हो भी गया। उफ, हो गया अब, बट मज़े आई, जिसको बोलते हैं ना कि बीएड यादगार रही, भूलेंगे नहीं कभी नहीं इस बीएड को। तो बाकी जिसने करनी होगी, अच्छा ऑप्शन है टीचिंग के लिए, और आपको तो पता ही है कि अब कितना इम्पोर्टेंट है बीएड सब जगह के लिए। तो बीएड तो चाहिए ही चाहिए अगर टीचिंग में जाना है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, हमने भी करी। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, फॉर द बेस्ट। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ छूट गया होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कभी जब मेरा बीएड पूरा ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम शायद मैं कवर अप कर दूँ, अगर मुझे याद आया। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपने ये नहीं बताया या फिर वो नहीं बताया, तो वो मैं आपको कहीं दूसरी वीडियो में बता दूँगी, ठीक है।